दोस्तों, भोलू गुज्जर मेरठ में रहते थे। भोलू गुज्जर की उम्र 60 साल की थी और वह अपनी दूसरी पत्नी राधा के साथ मेरठ में रहते थे। राधा और भोलू गुज्जर दोनों अपनी बेटी का ख्याल रखते थे क्योंकि उन दोनों के पास एक ही बेटी थी। उनका मेरठ में इलेक्ट्रिकल का कारखाना था। वह अपनी बेटी राधा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह दुनिया को छोड़कर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमके स्टोरी में आपका स्वागत है। रोमांटिक स्टोरी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से नई नई रोमांटिक स्टोरी लेकर आ सकूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाली राधा और राधा की माँ एक घर में रहते थे। राधा की सौतेली माँ ने राधा की देखभाल की, उसको पढ़ाया लिखाया और उसके शादी के योग्य बनाया। सारी जिम्मेदारी राधा की सौतेली माँ ने पूरी निभाई। जब राधा की उम्र 24 साल की हुई, राधा की माँ ने प्रभा गुज्जर ने राधा की शादी करना उचित समझा और मेरठ में ही एक लड़का ढूंढ लिया जो कि काफी पैसे कमाता था और कंपनी में मैनेजर था, जिसका नाम राहुल था। राहुल काफी पैसे वाला लड़का था, काफी स्मार्ट था और तंदुरुस्त था। दोस्तों, वह जिम भी जाता था, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। बॉडी और पर्सनालिटी देखने में काफी अच्छी दिखती थी और वह राधा को देखने के लिए राधा के घर आ जाता है। लेकिन जब राधा को देखने आता है तो राधा की माँ सामने आ जाती है। राधा की माँ प्रभा गुज्जर काफी खूबसूरत थी, काफी स्मार्ट थी और पतली दुबली थी और देखने में प्रभा से भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। जब राहुल ने प्रभा को देखा तो वह प्रभा से बात करने लगा और प्रभा को लड़की समझने लगा। प्रभा से कहने लगा, आप काफी खूबसूरत हो। सौतेली माँ प्रभा की छाती देखकर राहुल खुश हो जाता है। बड़ी बड़ी छाती देखकर राहुल के मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और राहुल ने प्रभा को देखकर प्रभा की तारीफ करना शुरू कर दी कि प्रभा, आप काफी खूबसूरत हो। दोस्तों, तभी राधा कमरे से चाय लेकर आती है और तीनों जने घर में बैठकर चाय पीते हैं और राहुल की गलतफहमी दूर हो जाती है। राहुल राधा को पसंद कर लेता है। राधा भी काफी खूबसूरत थी और पतली दुबली थी। दोस्तों, राहुल राधा के साथ बातचीत करता है, काफी देर वो बातचीत करते हैं और फिर वो अपने घर चला जाता है। तो एक दिन प्रभा अपनी लड़की राधा से कहती है कि राहुल से बात करो और साथ मिले जुले, उसको समझो और उसके साथ में तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। जब आप एक दूसरे को समझ लोगे तो एक दूसरे की शादी जो है हो जाए। दोस्तों, तभी राधा राहुल को फोन करती है और होटल में मिलने को कहती है। राहुल तुरंत राधा की मम्मी प्रभा को फोन करता और कहता है, आप भी साथ में चलो, सासू जी आप भी साथ में चलो, हम तीनों जने घूमेंगे फिरेंगे और आपस में बातचीत कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल जो है प्रभा को भी पसंद कर रहा था। प्रभा काफी खूबसूरत थी, जो कि उसकी नई सासू बनने वाली थी। दोस्तों, फिर तीनों जने होटल के कमरे में जाते हैं और खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं और काफी तीनों में जो है हंसी मजाक चलती रहती है और तीनों जने एक दूसरे के साथ फ्रैंक तरीके से बातचीत भी करते हैं। अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी हो जाती है। अब राहुल और राधा दोनों जने अपने बंगले में रहते हैं और राधा राहुल से बहुत प्यार भी करती थी। दोनों जने की सुहागरात थी। दोस्तों, दोनों जने सुहागरात बनाते हैं और राहुल राधा के स्तनों को देखकर काफी खुश हो जाता है। राधा के स्तन काफी बड़े बड़े थे, स्तन के साथ बड़े बड़े स्तन के साथ खेलना शुरू कर देता है और दोनों जने काफी खुश रहते हैं। दोनों के बीच में पूरी रात सुहागरात के रात जो है अच्छा प्यार होता है और दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, शादी के कुछ समय बीतने के बाद राधा के पेट में बच्चा हो जाता है और राहुल और राधा दोनों जने माता पिता बनने वाले थे। जैसे जैसे महीने नजदीक आ रहे थे, राधा को दिक्कत हो रही थी। राधा को 8वां महीना चल रहा था। तभी राधा की दिक्कत बढ़ जाती है और राधा राहुल से कहती है कि मैं अपनी मम्मी के घर जाना चाहती हूँ, वहां पर मम्मी मेरा ख्याल रखेगी, मेरी देखभाल करेगी। राहुल भी कहता है, ठीक है तुम चले जाओ, अच्छी बात है, वहां पर सासू माँ आपका ख्याल अच्छे से रखेगी। तो राहुल कहता है, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता। राहुल अपनी गाड़ी से ड्राइवर के साथ राधा को अपनी सास के घर छोड़ देता है। राधा अपनी माँ के घर चली जाती है, वहां पर काफी खुश रहती है। राधा का मन भी वहां पे लग जाता है और अच्छे से राधा की माँ राधा का भी ख्याल रखती है। प्रभा बार बार अपनी लड़की से कहती है कि जवाई जी को भी यहाँ बुला लो, वह तुम्हारे साथ आराम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे घर में हम तीनों जने मिल बांट कर रह लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। कुछ दिनों के लिए जवाई जी को भी बुला लो।
लेकिन दोस्तों राधा कहती है राहुल को ऑफिस में बहुत काम है, इस वजह से वह नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन सासू प्रभा बार बार कहती है राधा बेटी जवाई को बुला लो, क्योंकि जो सास थी, सास के मन में अपने जवाई को देखकर, दामाद को देखकर मन में गुदगुदी हो रही थी और वो कहीं ना कहीं अपने जवाई के साथ संबंध बनाना चाहती थी। फिर दोस्तों प्रभा यानी कि जो सास थी वो खुद राहुल को फोन करती है और दामाद जी से कहती है दामाद जी राधा को काफी तकलीफ हो रही है, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ सारा काम छोड़कर। तो दोस्तों राहुल जो है तुरंत सासू माँ के कहने पर यहाँ आ जाता है। जैसे ही सासू दरवाजा खोलती है, सुबह सुबह का वक्त होता तो सासू भी दरवाजा खोलती है। सासू जी ने रात की जो पतली नाइटी पहन रखी थी यानी गाउन मैक्सी पहन रखी थी, जिसमें से सासू का सारा बदन दिख रहा था। राहुल सासू की बड़ी बड़ी छाती देखकर हैरान हो जाता है और राहुल सासू की छातियों से अपनी निगाह नहीं हटाता, यानी कि उसकी छातियों को देखता ही रहता है, उसके बड़े बड़े स्तन को देखता रहता है। राहुल बेचैन होने लगता है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और सुबह सुबह सासू जी ने से गुड मॉर्निंग बोलता है और दोस्तों अपनी सासू की तारीफ करता है, नमस्कार करता है और कहता है सासू आप बहुत खूबसूरत लग रही हो और आपका सारा बदन इस नाइटी में दिख रहा है। और दोस्तों सासू भी तुरंत राहुल से कहती है मैं दामाद जी आपका ही इंतजार कर रही थी, कि मेरा मन भी आपसे मिलने को कर रहा था और मैं आपका बहुत ज्यादा इंतजार कर रही थी। राहुल खुश हो जाता है। तभी दोस्तों राहुल सीधे राधा के कमरे में जाता है और राधा से प्यार करने लगता है, क्योंकि वह काफी दिनों से राधा से नहीं मिला था और वह जैसे ही राधा के पास जाता है राधा से संबंध बनाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों राधा कहती है अभी अभी तुम थके थके आए हो, नाश्ता कर लो, दोपहर में हम आराम करेंगे, उसी समय संबंध बनाएंगे। अभी राधा और राहुल दोपहर के वक्त संबंध बना रहे थे। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाने की जो आवाज थी वो कमरे के बाहर तक जाती है। तभी सासू के कानों में आवाज जाती है और सासू नीचे उतरकर आती है और कमरे में झांककर देखने लगती है और सासू ने राहुल का लंबा चौड़ा बदन देखकर खुश हो जाती है। राहुल अपना लंबा चौड़ा लेकर राधा के साथ संबंध बना रहा था और दोस्तों दोनों को संबंध बनाते देख सास का मन भी बहुत संबंध बनाने को कर रहा था, लेकिन वह चुपचाप देख रही थी और बहुत ज्यादा अपने आप को रोक रही थी। दोस्तों जब संबंध बनाने के बाद राहुल कमरे से बाहर आता है, कमरे में आकर बैठ जाता है और तभी पीछे से उसकी सास आती है, राहुल से बातचीत करने लगती है और राहुल से कहती है मैं तुम्हारे लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ, दोनों जने कॉफी पियेंगे। तो राहुल हाँ कर देता है और दोनों जने कॉफी पीते हैं, दोनों जने बैठकर कॉफी पीते हैं, साथ साथ बात करते हैं। तो दोस्तों जो प्रभा राहुल की सास होती है, तो राहुल की सास कॉफी पीते पीते राहुल के साथ अश्लील हरकत करने लगती है और बार बार राहुल को अपनी छाती दिखाने लगती है और आंखों से गंदे गंदे इशारे करने लगती है। राहुल समझ जाता है कि मेरी सास को क्या चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल मजबूर था, वह नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच में संबंध बने। दोस्तों ऐसे ही एक दिन राधा को तकलीफ होती है और राधा जो है डॉक्टर को दिखाने के लिए सुबह 10 बजे चली जाती है और घर पर राहुल और उसकी सास यानी प्रभा अकेले थे। राहुल कमरे में नहाने चला जाता है, तभी दबे पांव पीछे से उसकी सास राहुल के कमरे में जाती है, राहुल को नहाता हुआ देख बाथरूम में और खुद भी पीछे से उसके साथ बाथरूम में चली जाती है। तभी दोस्तों राहुल अपनी सास से कहता है तुम बाहर चले जाइए, कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। दोस्तों प्रभा बहुत होशियार थी, राहुल की सास, वह राहुल से कहती है कि मैं दरवाजा लॉक कर कर आई हूँ, अंदर कोई नहीं आएगा। वह नीचे का गेट भी बंद करके ऊपर आई थी और उसने कहा कि ऊपर कोई नहीं आएगा, दामाद जी तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। दोस्तों उस दिन बाथरूम में राहुल और प्रभा के बीच में संबंध बन जाते हैं। सासू ने राहुल के साथ अपनी प्यास बुझाई। राहुल का लंबा चौड़ा बदन देखकर सासू खुश हो जाती है और राहुल के साथ जी भर के प्यार करती है। वो बेकाबू थी, बेहताशा राहुल पर चिपक जाती है और उससे बेहताशा प्यार करने लगती है, मानो उसे कई जन्म जन्म की भूखी हो। वह राहुल के साथ इस तरीके से संबंध बनाने लगती है। तो उस दिन राहुल अपनी सास को खुश कर देता है। सासू राहुल के साथ ऐसा संबंध बनाती है जैसे कि वह जन्म जन्मों की भूखी हो। उस दिन राहुल और प्रभा के बीच में कई बार संबंध बनते हैं। शाम का वक्त होता है, राधा घर में आ जाती है और तीनों जने घर पर सो जाते हैं। जैसे जैसे राधा के दिन बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही राधा की परेशानी भी बढ़ रही थी। दोस्तों अब करवा चौथ का दिन आता है और राहुल
कहता है कि करवा चौथ का व्रत मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों राधा जो है अपने पति से बहुत प्यार करती राहुल से। वो ये कहती है कि मैं जो है आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ और मैं जरूर रखूंगी। सुबह से राधा भूखी थी और जैसे ही शाम का वक्त होता है वह छत पर चली जाती है और चांद के आने का इंतजार करती है। दोस्तों राहुल से कहती है कि मैं छत पर जा रही हूँ, तुम मेरे लिए पानी और रसगुल्ले लेकर आना, मुझे पानी की प्यास भी लग रही है और मैं रसगुल्ले भी खाऊंगी। दोस्तों तभी राहुल कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। जैसे ही राहुल बाथरूम में नहाने जाता है तभी सासू उसके पीछे से आती और दामाद से कहती है पहले मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं तुम्हें फिर छत में जाने दूंगी। लेकिन दोस्तों राहुल कहता है अभी मत कहो, राधा सुबह से भूखी है, मुझे उसके लिए पानी और रसगुल्ले लेकर छत पे जाना है। लेकिन दोस्तों सासू जो थी वह नहीं मानती है। तभी मजबूरन राहुल को अपनी सासू के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। संबंध बनाते बनाते उनको काफी देर हो जाती है। इधर छत पर जो है राधा राहुल का इंतजार करती है। काफी देर जब हो जाती है नीचे राधा उतर कर आती है। तो जब राधा नीचे आती है वो सीधे राहुल के कमरे में चली जाती है और कमरे में बाथरूम का नजारा देखते हुए उसके होश उड़ जाते हैं। राहुल अपनी सास के साथ संबंध बना रहा था। सासू भी राहुल से चिपकी हुई थी। गुस्सा आता है और वह उसको थप्पड़ मार देती है और अपनी माँ को भी थप्पड़ मार देती है। दोस्तों फिर राहुल राधा के पास आता है और राधा से माफी मांगता है। लेकिन राधा राहुल को माफ कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो और दोनों के बीच में घर की स्थिति जो है वह खराब हो जाए। इस वजह से राधा राहुल को माफ कर देती है। दोस्तों जैसे ही सुबह का वक्त होता है राहुल और राधा अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राधा कहती है हम अपने ससुराल चलेंगे, वहीं पे रहेंगे। तभी राधा की माँ राधा से माफी मांगती है और कहती है बेटा मुझे माफ कर दो। और राधा की माँ प्रभा कहती है कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, राहुल अच्छा लड़का है और बहुत ईमानदार है, इसमें सारी गलती मेरी है, मैंने ही राहुल को उकसाया था, मैंने ही राहुल को अपने प्यार में फंसाने की कोशिश की थी। दोस्तों प्रभा भी गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है, राहुल से भी माफी मांगती है और अपनी लड़की राधा से भी माफी मांगती है। लेकिन राधा जो है अपनी माँ को माफ कर देती है। वो कहती है और दोस्तों प्रभा बार बार ये कहती है तुम्हें अपने ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो, हम मिलजुल कर रहेंगे, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कहानी में नया मोड़ था। जो प्रभा थी राहुल की सास थी वो काफी होशियार थी। दोस्तों वह जानबूझकर माफी मांगती है क्योंकि वो राहुल को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी और राहुल के साथ कई बार संबंध वो बना चुकी थी। वो राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि राहुल के साथ उसकी सारी खुशियां मिल रही थी। सारी जायदाद कल को राधा के नाम होने वाली थी और राहुल भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा था मुझे काफी जायदाद मिलने वाली है। वह इस वजह से भी अपनी सास का ख्याल रख रहा था, यानी कि उसका मन भी सास को छोड़कर जाने का नहीं था। तो दोस्तों राहुल प्रभा के साथ और राधा के साथ दोनों के साथ मजे लूट रहा था, यानी कि दोनों के प्यार में वो पागल था और दोनों का वो अच्छे से ख्याल भी रखता था। अपनी सास के ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों प्रभा और राहुल के बीच में संबंध बनते रहते हैं, लेकिन इस बात की भनक उनकी लड़की राधा को नहीं चलती। यहाँ तक इसी तरीके से राहुल जो है दोनों का ख्याल रख रहा था। दोस्तों कहानी से ये भी सीख मिलती है कोई भी काम अगर पर्दे में हो, छुपकर हो, तो उसमें किसी की बेइज्जती नहीं होती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना पर्दा पर्दा ही होता है। कि रोमांटिक स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निवेदन है दोस्तों आपसे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से नई नई रोमांटिक स्टोरी आपके सामने लेकर आ सकूं। तो अब वक्त आ गया है लास्ट में उन लोगों का नाम लेने का जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर मुझे कमेंट किया। प्रेम बहादुर, राज बहादुर, तिलक बहादुर, मानसी बहादुर, रानू थापा, प्रिया मंडल, ये लोग नेपाल से थे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। नासिर, बबलू, राजीव, राजेश्वरी, ममता, विनोद, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं। दिल से आपका धन्यवाद। सोनाक्षी, मालिया, चतुर सिंह, आप दुबई से हैं, आप दुबई से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त MK।